नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नई देसी पारिवारिक संबंधों से जुड़ी कहानी। इस कहानी से हमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गांव में जहां हरित खेतों और झीलों की खुशबू सरसराते पेड़ों की छाया में बसा हुआ था, वहां एक महिला नामक आनन्या रहती थी। आनन्या अपने पति रोहन की समर्पित पत्नी थी और अपनी सास मां शर्मा जी के प्रति एक दयालु बहू भी थी। हालांकि उसके सभी प्रयासों के बावजूद आनन्या को अक्सर अपनी सास के साथ तकरारों में पड़ा रहता था। शर्मा जी एक परंपरागत महिला थी जो पुराने दिनों के मूल्यों को बनाए रखने में विश्वास रखती थी। उनकी आनन्या से कुछ विचारधारा संबंधित उम्मीदें थी, जैसे कि घरेलू कामों और परिवार की जिम्मेदारियों के प्रति। दूसरी ओर, आनन्या एक आधुनिक महिला थी जो अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को संतुलित रखने में विश्वास रखती थी। इस विचारधारा के टकराव के कारण उनके बीच अक्सर विवाद होता था। आनन्या ने अपनी सास की उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास किया, जबकि वह एक स्कूल अध्यापिका के रूप में अपने करियर को भी आगे बढ़ाना चाहती थी। हालांकि जितना भी कोशिश करें, वह अपनी सास के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं थी। एक दिन जब आनन्या रसोई में नाश्ता बना रही थी, तब शर्मा जी एक नाराज मुखिया के साथ आईं। आनन्या, नाश्ता अब तक क्यों नहीं बना? तुम्हें पता है कि रोहन को समय पर काम पर जाना है, उन्होंने डांटा। निराशा और अनपेक्षितता महसूस करते हुए आनन्या ने कहा, माफ कीजिए, माँ। मैं बस अभी मुक्त हो रही थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कुछ मिनट में तैयार हो जाएगा। जैसे ही शर्मा जी रसोई छोड़ गईं, आनन्या को दुहक और असमानता का एक झटका लगा। उसे चाहिए कि उसके प्रयासों की पहचान और सराहना हो। उस दिन के दौरान, जब आनन्या अपने छात्रों को समझ और सहानुभूति के महत्व के बारे में सिखा रही थी, उसे एक ध्यानदार क्षण मिला। उसने महसूस किया कि जैसे ही वह अपने छात्रों से समझ और सहानुभूति की उम्मीद करती है, वैसे ही उसे भी अपने जीवन में इसका अमल करना चाहिए, खासकर अपनी सास के साथ रिश्ते में। इस नई सोच के साथ आनन्या ने शर्मा जी के साथ दिल से दिल की बातचीत करने का निर्णय किया। उसने अपनी असमर्थता और अनस्वीकृति के बारे में व्यक्त किया और शर्मा जी के दृष्टिकोण को भी खुले दिल से सुना। अपनी हैरानी के लिए शर्मा जी ने बताया कि वह भी कभी-कभी अकेलापन और अनजाने में महसूस करती हैं, क्योंकि उनकी खुद की बेटी जो एक अलग शहर में रहती है, उन्हें बहुत याद करती है। इस खुलासे ने उन्हें एक दूसरे के करीब ले आया, क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि वे इतने अलग भी नहीं थे। उस दिन के बाद से आनन्या और शर्मा जी ने एक दूसरे को समझने और समर्थन देने के लिए एक संवाद का संबंध बनाया। वे अपने प्यार और सम्मान के नए आयामों में आए और एक दूसरे की खुशी के लिए मिलकर काम करने लगे। वक्त के साथ उनका रिश्ता प्यार और सम्मान का एक खूबसूरत बंधन बन गया। आनन्या ने समझ, धैर्य और रिश्तों में संचार के महत्वपूर्ण सीख लिए। कहानी का मोरल यह है कि समझदारी और सहानुभूति एक मजबूत रिश्ते की नींव होती है, चाहे वह बहुसास के बीच हो या किसी भी दो व्यक्तियों के बीच। किसी और की जगह पर खड़े होकर और उनके दृष्टिकोण को समझकर आप वहां की खाई को पूरा कर सकते हैं और जीवन भर के मूल्यवान संबंध बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? यदि आप मेरी और कहानी सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में बताएं।